lesson plan, instructional technology. Color dynamics, workshop safety, discipline skills, stress management. ठीक है, तो ये नई बुक है और इस नई बुक से काफी इम्पोर्टेंट है, तो इस नई बुक से हम लोग पढ़ेंगे, रिवाइज करेंगे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। कई एनएसटीआई में ये वाली बुक की जा रही है। तो इंस्ट्रक्शन फॉर अनुदेशकों को आगे प्रणाली से तैयार करने की विधि है। और इंट्रोडक्शन दिया ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सीटीआई। एटीआई को पहले एटीआई बोलते थे, हमने बोला था कि पहले एनएसटीआई को सीटीआई। इसलिए तैयार किए गए हैं। सबसे पहले नंबर 1, प्रशिक्षित अनुदेशकों को आधुनिक से परिचित कराना। जो उद्देश्य आप लोग विजन में है, और ये न्यू बुक है, नए राइटर की बुक है, और ये कई एनएसटीआई में, कई सीटीआई में प्रेफर की जा रही बुक। इस वजह से ये बुक देख लेंगे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स क्या है इसमें, तो अच्छे इम्पोर्टेंट इससे क्वेश्चन बनते हैं बुक से। तो हाँ, तो हम बता रहे थे ऑब्जेक्टिव उद्देश्य। अगर एटीआई सीटीआई बनाने के क्या उद्देश्य है, तो वैसे तो हम पढ़ चुके हैं, फिर भी हम आपको बता दे रहे हैं कि जो प्रशिक्षित को है आधुनिक यानी कि एडवांस टेक्नोलॉजी जो आएगी, उस एडवांस टेक्नोलॉजी को ठीक करके आते। आवाज क्लियर नहीं आ रही सर। क्लियर है, 1 मिनट चेक कर लेते हैं। अब आवाज क्लियर आ रही है? कब से आ रही है? अच्छा, तो मैं बता रहा था कि ये बुक कई एनएसटीआई में प्रेफर की जा रही है, तो इस बुक को जरूर देख लें, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, और इससे आता भी एग्जाम में, तो इम्पोर्टेंट बुक है, इसलिए इसको मंगाया गया, इसको कंप्लीट करेंगे। सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, आपका रिवीजन भी हो जाएगा। और ये बुक न्यू है, ये अभी नहीं पढ़ाई गई है, तो इसको देख लेते हैं। ये कई जगह पढ़ाई जा रही है, इस बुक से ही पढ़ाया जाता है, ये बुक और जो हम पढ़ा चुके हैं उससे। तो सबसे पहले उद्देश्य क्या था बता चुके हैं। सबसे पहले क्या करना है कि उनकी जो शिक्षा है, जो योग्यता है, जो ट्रेनीज होते हैं, आईटीआई करते हैं, पॉलिटेक्निक करते हैं, बीटेक करते हैं, तो करना क्या है कि सबसे स्टार्टिंग में तो इतना स्टार्टिंग में नहीं था शिक्षा का स्तर। इस वजह से पहले क्या होता था, केवल आईटीआई और पॉलिटेक्निक, यही लोग केवल अनुदेशक बनते थे। मतलब अनुदेशक की लाइन में नहीं था। सर फिर से ऐसी आ रही है आवाज? कैसे गड़बड़ा? सभी को हो रहा सर, मेरे हो रहा? आवाज बताइए। 1 मिनट। आवाज क्लियर है? आवाज अब नहीं सर, नहीं, अभी भी नहीं क्लियर है। आप सही है सर। अच्छा अच्छा, ठीक है। हाँ, तो हम बता रहे थे कि स्टार्टिंग में क्या था कि ये बीटेक वालों के लिए नहीं थी ट्रेनिंग। तो ये क्या है कि बीटेक वालों के लिए स्टार्टिंग में ट्रेनिंग नहीं थी, बीटेक नहीं अलाउ था इसमें।
जब नई नई अनुदेशक प्रणाली स्टार्ट हुई, संस्थान स्टार्ट हुए, केवल क्या थे, आईटीआई पॉलिटेक्निक को भी इनको ही अनुदेशक बनाते थे। और इससे भी ज्यादा बेटर था सबसे पहले स्टार्टिंग में कि केवल आईटीआई वाले ही ज्यादा अनुदेशक बनते थे। फिर उसके बाद में बात की, सबसे स्टार्टिंग में आईटीआई ही अनुदेशक बनते थे, बीटेक को नहीं इसमें एक्सेप्ट करते थे, बीटेक का कोई जिक्र नहीं था पहले। तो सबसे पहले आईटीआई वाले, यही जब स्टार्टिंग हुई सीटीआई की 2-4-10 साल पहले मान सकते हैं, तो आईटीआई सबसे ज्यादा प्रेफरेंस था, क्योंकि ट्रेड वाइज सारी जो ट्रेड है आप सीटीआई में देखते हैं वो सारी आईटीआई वाली ट्रेड है। ठीक है, तो उन्हीं को क्या करते थे, आईटीआई को ही प्रेफर करते थे, आईटीआई सीटीआई। तो ज्यादातर यही अनुदेशक बनते थे, सारी ट्रेडों में क्या होता था, आईटीआई वाले अनुदेशक बनते थे। फिर उसके बाद में क्या हुआ आगे चल के, कि उसमें है इंजीनियरिंग ड्राइंग और WCS मैथ, मतलब वर्कशॉप कैलकुलेशन, इंजीनियरिंग ड्राइंग, इन दो सब्जेक्ट को पढ़ाने के लिए डिप्लोमा को रखा गया है। के लिए डिप्लोमा फिर से पढ़ाएंगे, फंस रही है सर आवाज। वर्कशॉप के आवाज प्रॉब्लम कर रही। जी हाँ, सर, आप बताइए, आवाज क्लियर है? अब ठीक आ क्लियर रही है है। आवाज? हाँ। अच्छा ठीक है। हाँ, तो हम बता रहे थे कि सबसे पहले आईआई सीटीआई वाले अनुदेशक बनते थे। अब क्या है कि उसके बाद में जो इंजीनियरिंग ड्राइंग है, तो इंजीनियरिंग ड्राइंग और वर्कशॉप कैलकुलेशन दो सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए डिप्लोमा वाले रखे गए थे। डिप्लोमा वालों को पहले क्या, ट्रेडों में कोई सीट नहीं मिलती थी इनको, इन्हें केवल इंजीनियरिंग ड्राइंग और वर्कशॉप कैलकुलेशन के लिए रखा गया। फिर धीरे धीरे इनको जो डिप्लोमा वाले हैं, डिप्लोमा मैकेनिकल थे, उन्हें जितनी भी आईटीआई की मैकेनिकल ट्रेड है उनमें से अलाउ कर दिया उन्होंने। मतलब जैसे मैकेनिकल के अंदर मशीनिस्ट आती है, वेल्डर है, टर्नर है, फिटर है, तो ये सब मैकेनिकल डिप्लोमा के अंतर्गत सारी मैकेनिकल जो ट्रेड है सब में डिप्लोमा को अलाउ कर दिया, उन सब ट्रेडों में डिप्लोमा जाने लगा, उसमें इंस्ट्रक्टर बनने लगे। पहले तो केवल केवल ईडी और WCS के लिए रखे गए थे कि इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़ाएंगे, वर्कशॉप कैलकुलेशन पढ़ाएंगे। लेकिन फिर बाद में क्या, वो ट्रेडों को भी इन्वॉल्व कर लिया। इलेक्ट्रिकल डिप्लोमा है तो वो इलेक्ट्रीशियन में टीओ बनने लगा, जो मैकेनिकल डिप्लोमा है वो टर्नर फिटर सब में बनने लगा। इस प्रकार से फिर के बाद में आज जब देख रहे हैं आप, तो शिक्षा का स्तर इतना बढ़ गया है कि इन ट्रेडों में एमटेक वाले आ रहे हैं, बीटेक एमटेक। तो इसमें अब क्या है, कोई अगर बीटेक किया है या एमटेक किया है तो वो भी अब इंस्ट्रक्टर बन सकता है। और इनको क्या है प्लस पॉइंट, कि इन्हें सीटीआई की जरूरत भी नहीं है, सीटीआई की इनको जरूरत भी नहीं है। सीटीआई का क्या है, उच्च योग्यता की वजह से इनको पहले प्रेफरेंस देते हैं और टीचर बना देते हैं, और उसके बाद में फिर सरकार अपने खर्च पर उन्हें सीटीआई कराती है, सरकार खर्च करती है, उन्हें सीटीआई करा देते हैं। तो इसलिए शिक्षा का स्तर बहुत बढ़ गया। तो जब शिक्षा का स्तर बढ़ गया तो फिर उसमें दिक्कत क्या होगी, जब बीटेक एमटेक वाले आ गए तो फिर वहां थोड़ा सा लॉस आ गया, आईटीआई वालों के लिए थोड़ा लॉस वाली समस्या आ गई, क्योंकि यहाँ क्या करने लगे, ये करने लगे उच्च योग्यता, उच्च योग्यता, मतलब कहना ये है कि उसी सैलरी में इतनी सैलरी मिल रहा है या मिल जा रहा है। तो इस चक्कर में फिर क्या, वो बीटेक और डिप्लोमा को प्रेफरेंस देने लगे। लेकिन अभी भी है, क्या है, सीटें निर्धारित करती हैं 50% आईटीआई, जितनी सीटें आएंगी, अगर 100 आ गई सीटें तो 50 आईटीआई के लिए हो जाएंगी, 50 बचेंगी वो डिप्लोमा बीटेक के लिए। बीटेक डिप्लोमा आपस में कंपटीशन होगा, तो क्या आधी सीटें उनमें डिवाइड हो जाएंगी और आधी सीटें, तो इस प्रकार से डिवाइड हुआ है। वन मिनट, एक मिनट। हाँ,
तो हम क्या बता रहे थे? इसके मस्ट इसमें था, सबको पता है, वही रिवाइज कर रहे हैं। आईटी से आपको 3 साल एक्सपीरियंस आ चाहिए, डिप्लोमा वाले को कम से कम 2 साल का एक्सपीरियंस हो, 20 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इतना कम से कम मिनिमम एक्सपीरियंस बनाना पड़ता है। सर आपने टाइम फिर वही रख दिया है 1 बजे से, फिर प्रॉब्लम कर रहा है, वैसे ही आवाज नहीं आ रही, साफ कट कट के आ रही। सुबह समस्या ये है कि सुबह आप तो समय होते हैं 9-10 बजे। क्या सर? ये चीज वहाँ पे सर आवाज नहीं आ रही है, साफ कट रही है, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा आप बोल क्या रहे हैं। तो ये जो टाइमिंग है कुछ दिनों के लिए है। सर टाइमिंग का इशू है, वॉल्यूम आ ही नहीं रही, आप बोल क्या रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं, कुछ नहीं समझ में आ रहा है। बता, हाँ, आवाज आ रही है यार? कच्चो पल्ला ना पड़ रहा साहब। एक मिनट, आवाज आई क्लियर? साउंड अब क्लियर कुछ है कि कुछ आ नहीं है? अच्छा, आवाज कुछ आ रही है। कुछ आ रही है। कुछ दिनों बाद समय, हाँ कुछ दिनों बाद समय क्लियर कर देंगे, मतलब टाइम वही सुधार दिया जाएगा, कुछ दिनों के लिए है ऐसा। तो खुलेगा नहीं क्या सर सर आप इसमें? इसलिए नहीं है। जी बोलिए। हाँ सर आप बोल रहे थे कि कुछ बच्चों की ट्रेनिंग स्टार्ट होने वाली है कॉलेज में, तो क्या उनकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो गई है क्या? मीटिंग अभी नहीं स्टार्ट हुई, हम आज ही गए थे। तो डेली सुबह, आवाज सुन पा रहे हैं ना? अभी क्लियर है हाँ हाँ। जी आवाज? अभी आ रही है। अच्छा अच्छा, तो हम जैसे डेली जा रहे हैं एनएसटीआई, तो सुबह हम एनएसटीआई जाते हैं वही 9, 9:30, 10 तक। तो उस समय आपकी क्लास 9-10 पे हो, इसीलिए कुछ दिनों के लिए टाइम हुआ है। और कुछ दिनों के लिए अगर सुबह 9 बजे तुम सफर करते हैं तो सुबह 9 से 10 बज जाता, 9, 9:30, 10। और वहाँ नेटवर्क इश्यू इससे भी ज्यादा, वन तो टावर ही गायब हो जाते हैं। तो इस वजह से ये टाइम है, तब तक हम वापस आ जाते हैं 1 बजे तक। तो इस वजह कुछ दिनों के लिए ऐसा है, अभी इसी महीने में 2-4 दिन के लिए है। उसके बाद में 1 बजे से देखते हैं क्या है, तो फिर उसके बाद टाइम बदल दिया जाएगा सुबह के करके। कॉलेज ओपन नहीं होगा क्या सर इसमें? कॉलेज नहीं ओपन होगा सर। कॉलेज ओपन होगा, सारे एनएसटीआई ओपन हो गए हैं, आपका ओपन नहीं हो रहा है। जो ये डेट निकलेगी, डेट बताएंगे, अगस्त में चांसेस हैं, लेकिन अभी डेट नहीं बता रहे, अभी हफ्ते डायरेक्टर चेंज हो गया बताया सर? हाँ हाँ, नए डायरेक्टर आ गए हैं। और अभी हम भी नहीं देखा, हम भी नहीं मिले हैं अभी, हमने केवल सुना है, बस आए हैं एक सर नए वो तो डायरेक्टर। थे, तो तो कह रहे हैं वो तो काफी दिन पहले आ गए थे। हाँ हाँ, तो वो आने के लिए आज, फिर वो अभी तो इंस्पेक्शन वो कर रहे हैं, देख रहे हैं किसको क्या चार्ज मिला है, कहाँ क्या, वो तो अभी वही कर रहे हैं, तो इंस्पेक्शन कर मीना रहे सर हैं गए तो क्या देख सर? रहे हैं। मीना सर गए सर?
नहीं वो नहीं गए अभी। अभी नहीं गए, अभी तो है, अभी नहीं, अभी है। अच्छा। चलिए ओके, सब लोग पढ़ाई करते रहो, है ना। और याद रखिए पेट भी लगा है उत्तर प्रदेश वालों के लिए 20 अगस्त को, तो अपना थोड़ा वो भी पढ़ते रहिएगा, ठीक है। जीके, जीएस, रीजनिंग, मैथ, वो जो भी जो आवश्यकता है पेट के लिए, वो सब पढ़ाई करते रहिए। डेट क्या है सर? नहीं भरा है क्या? यूपी नहीं। ट्रिपल 80 पेट। उत्तर प्रदेश का कोई व्यक्ति अगर जिसने ये फॉर्म नहीं भरा या पास नहीं होगा, तो फिर वो आगे वाली जो वीडियो लेखपाल भर्तियां हैं, उसमें फॉर्म वो नहीं भर पाएगा। उत्तर तो प्रदेश गवर्नमेंट का है सर? यूपी गवर्नमेंट का है ये। हाँ यूपी का है ये, उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं। ओके सर, कंटिन्यू। ओके चलो। हाँ तो हम बता रहे थे कि सबसे पहले ये है न्यू बुक है, तो इसको प्रेफर करेंगे, इससे काफी क्वेश्चन बनते हैं, काफी एनएसटीआई में इसको फॉलो कर रहे हैं, इस वजह से इसको भी खत्म कंप्लीट कर लेंगे। ये कम है, ज्यादा बड़ी बुक नहीं है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सारे कंप्लीट कर लेंगे। तो सबसे पहले क्या है, सब जानते हैं एटीआई सीटीआई खोलने का क्या उद्देश्य है। कौशल बनाना, मतलब आपको थ्योरी पढ़ाने की अपेक्षा प्रैक्टिकल पे ज्यादा फोकस करने के लिए ये संस्थान खोले जाते हैं। जो टेक्निकल संस्थान होते हैं, इनका फोकस थ्योरी के अलावा, पढ़ाने के अलावा टेक्निकल पे, मतलब प्रैक्टिकल पे ज्यादा फोकस लेकिन होता सर यहाँ तो है। प्रैक्टिकल का पता ही नहीं। अरे तो मानक के अनुसार होता है, अब वो क्या हो नहीं रहा है, वो प्रशासन क्या है, मैनेजमेंट का है, कहाँ मैनेजमेंट ठीक है, किसी एनएसटीआई में इससे भी ज्यादा वैसा है बेकार, और कहीं इससे भी ज्यादा अच्छा, तो सबका वहाँ के मैनेजमेंट पे और व्यवस्थाओं पर मैनेजमेंट कर डिपेंड करता है कि वहाँ कैसे सब है, किस प्रकार से। तो कि मानक बहुत है, मानक बहुत स्टैंडर्ड है सब। उद्देश्य जो है टीआई बस ये, और प्रशिक्षण प्रदान करना, आधुनिक मतलब न्यू न्यू टेक्नोलॉजी जो आएगी, नई मशीनरी, नई टेक्नोलॉजी सीखनी, तो आपको एनएसटीआई में मिलेगी, बाकी आईटीआई में उतना नहीं होता। तो जितना आप सीख पाते हैं उसको और डेवलपमेंट किया जाता है और बढ़ाया जाता है। अच्छा व्यवसायिक ज्ञान होना, अपनी ट्रेड का, अगर आप फिटर हैं तो फिटर को हमेशा याद रखिए कि अब आजकल जो कंपनियां हो गई हैं, वो केवल रिटेन पर सिलेक्शन नहीं कर रही हैं, वो स्किल टेस्ट करा रही हैं। ज्यादातर अच्छे अच्छे जो डीआरडीओ, इसरो जो भी हैं, बड़ी अच्छी कंपनी है, वो सब स्किल टेस्ट कराती हैं। स्किल टेस्ट मतलब होता है प्रैक्टिकल। तो थ्योरी के लोग कम ध्यान देते हैं, थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल। तो ये भी बात है, अगर आपने रिटन निकाल लिया, आपने अगर स्किल टेस्ट नहीं निकाल पाए, तब भी आपका सिलेक्शन नहीं होगा। आगे चल के ऐसा करने वाले हो सकता है अनुदेशक भर्ती भी ये कर देंगे। अनुदेशक भर्ती में केवल रिटन से नहीं, उसके बाद आप प्रैक्टिकल भी करके दिखाइए, स्किल टेस्ट भी कर। तो स्किल टेस्ट लगभग सभी लोग इसको लागू कर रहे हैं धीरे धीरे, सारी गवर्नमेंट जॉब में ये लागू हो रहा है स्किल टेस्ट। तो प्रैक्टिकल पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं सरकार, मोदी जी भी योजनाएं चला रहे हैं, कौशल भी है ना, कौशल विकास चल रहा है। तो अपनी ट्रेड का अच्छा ज्ञान होना चाहिए। उसका ये फायदा रहता है कि आपने देखा होगा कि एग्जाम होते हैं, तो अगर एग्जाम में 100 क्वेश्चन आएंगे तो 100 में करीबन आपके 70-80 क्वेश्चन तो आपके 15 क्वेश्चन बचते हैं, उसमें भी जीके जीएस में सारी क्या सर, चीजें कचड़ पचड़ हो रही है? माइक 1 मिनट। साउंड ओपन है, खुला है माइक किसकी? हाँ ओके। अच्छा ज्ञान होना चाहिए,
और मैंने पहले भी बता दिया है कि आप बिल्कुल भी मतलब डिपेंड ना रहें, पूरी तरह से डिपेंड ना रहें। आप जैसे कि व्यवस्थाएं देखते हैं, मैनेजमेंट की चीजें सब देखते हैं, बिल्कुल अपना मतलब सेल्फ डिपेंडेंट पे ज्यादा रहते हैं। टेक्निकल का मतलब ही यही है, और टेक्निकल में सेल्फ डिपेंडेंट वाला यही चीज मस्ट है, चाहे आईटीआई वाले हो चाहे डिग्री डिप्लोमा, वो अच्छी तरह समझे कि सेल्फ आपको मतलब जो पढ़ाया सिखाया जा रहा है उससे ज्यादा जरूरी है आपको स्वयं पर, अपने पे स्वयं पढ़ना, स्वयं पे ध्यान देना, तो ये जरूरी है। इसके लिए आप चाहे यूट्यूब का सहारा लीजिए, चाहे आप किताबों का बुक्स का सहारा लीजिए, लेकिन मतलब सेल्फ स्टडी मस्ट है, आपको करना पड़ेगा, अपने लिए अंदर डेवलपमेंट लाना पड़ेगा आपको सफल होने के लिए। तो आगे आता है 1 मिनट। एक मिनट। तो सबसे पहले ये आ गया व्यवसाय का अच्छा ज्ञान, फिटर का बेहतरीन ज्ञान होना चाहिए, अच्छी व्यवसाय कुशलता का अनुभव मतलब प्रैक्टिकल आपका फिटर का बहुत अच्छा होना चाहिए, सीखने की कला का ज्ञान होना चाहिए, शिक्षण कला का प्रायोगिक अध्ययन, आपको टीचिंग पढ़ाना भी आना चाहिए, ये भी आप सीख लेंगे। इसके बाद आगे दूसरों को पढ़ाने का अभ्यास करके, देखो ये लिखा है दूसरे को पढ़ाने का अभ्यास करके कुशल प्रशिक्षक बनने का प्रयत्न करना। तो जो एनएसटीआई सीटीआई इनका उद्देश्य यही है कि आईटीआई तो खोले गए हैं ट्रेनिंग करने के लिए बहुत से संस्थान, लेकिन ट्रेनिंग कराएगा कौन? तो शिक्षक चाहिए, शिक्षक के लिए उनसे उच्च योग्यता वाला व्यक्ति चाहिए। ओके, आगे दूसरों को पढ़ाने का अभ्यास करके कुशल प्रशिक्षक बनने का प्रयत्न करना है, दूसरे के विचारों को दूसरे को सामने ठीक रूप से प्रस्तुत करने का अभ्यास करना है, इसी को बोलते हैं डिबेट करना हो गया, प्रदर्शन करने देने की कुशल सीखना है आपको, आपका प्रेजेंटेशन कैसा है लोगों के सामने, ये इम्पोर्टेंट है, और यही चीज आप सीखते हैं पीओटी प्रैक्टिकल में। तो पीओटी जो प्रैक्टिकल होता है, तो पीओटी प्रैक्टिकल में यही करना है, सारे आपके क्लासमेट बैठे होंगे और आपको बारी बारी से बोर्ड पर जाके आपको पढ़ाना है। प्रश्न, शिक्षण सामग्री, प्रशिक्षण सामग्री चाक बोर्ड डस्टर इत्यादि का उचित प्रकार से प्रयोग करने की शिक्षा देना, शिक्षण का जिम्मेदारियां समझना। तो ये संस्थान के लिए ये संस्थान काम करता है, ये बता रहे हैं कि जो एटीआई सीटीआई उनका वर्क ये है कि इस प्रकार के वर्क होते हैं। तो लोग ट्रेनीज को इस तरह प्रशिक्षित करना, उन्हें इस प्रकार का ज्ञान देना, इस तरह तैयार करना, शिक्षण का जिम्मेदारियों को समझाना कि आप जब इंस्ट्रक्टर बन जाते हैं तो आपकी क्या क्या जिम्मेदारी है, अपने समाज के प्रति भलाई करना है, देश की औद्योगिक उन्नति में उचित सहयोग देना है, स्वयं को जीविकोपार्जन का साधन बनाना है। ये वही है क्या स्किल इंडिया। मतलब क्या है कि जिसको कुछ नहीं आता, जिसने आईटीआई नहीं की है, तो कौशल विकास कर ले, उसमें अच्छे से सीख ले, 2-4 महीने की ट्रेनिंग हो जाएगी, 3 महीने की, तो वो कुछ ना कुछ काम उसे मिल जाएगा। तो ये हो गया जीवन जीने की उन्नति की अभिलाषा, शिक्षण कार्य के प्रति आदर सम्मान होना चाहिए, तो ये इम्पोर्टेंट है। प्रशिक्षण की समाप्ति के बाद पूर्ण उत्तीर्ण हुए प्रशिक्षार्थियों को प्रशिक्षित शिल्प क्राफ्ट अनुदेशक होने का सर्टिफिकेट देना। तो सर्टिफिकेट संस्थान देते हैं एटीआई सीटीआई, ठीक है। तो ये सारे जो पॉइंट देख रहे हैं ये एटीआई का काम है, ये एटीआई मतलब अब नाम से एनएसटीआई हो गया, ये एनएसटीआई सीटीआई की ये सारे काम हैं। तो हमें सर्टिफिकेट आप लोग दिखाई दिया होगा, एनएसटीआई का सर्टिफिकेट कैसे मिलता है, किस तरह का होता है। 1 मिनट। एक मिनट देखें, सर्टिफिकेट पड़ा होगा। क्लियर है, नहीं दिख रहा है? दिख रहा है ना? ओके, देख पा रहे हैं आप लोग? इस प्रकार सर्टिफिकेट सबको मिलेगा।
ये सर्टिफिकेट होता है, इसमें देखो ये लिखा हुआ है, ये लिखा है नेशनल क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर सर्टिफिकेट, राष्ट्रीय शिल्प अनुदेशक प्रमाण पत्र। तो ये सर्टिफिकेट है, यही मेन है। तो ये सर्टिफिकेट में आप देख रहे हैं कि ये यहाँ पर होता है एक सर्टिफिकेट नंबर, इसमें नहीं लिखा है, तो इसमें सर्टिफिकेट नंबर यहाँ होता है। तो इसी सर्टिफिकेट नंबर की जरूरत आपको जगह जगह पड़ेगी। तो मार्कशीट अलग होती है, ये सर्टिफिकेट है मतलब सनद है, जैसे हाई स्कूल में होती है। तो इस प्रकार से ये सर्टिफिकेट आपको मिलेगी। इसमें देखो लिखा हुआ है बड़ा बड़ा, वाटर मार्क है, स्किल इंडिया है, और ये कुशल भारत, कुशल भारत लिखा हुआ है, ये आप देख पा रहे हैं ये। ठीक है, सर तो तो ये ऑफलाइन बोर्ड में है सर, हाँ ऑफलाइन में लगा कि सब पेन से भरा हुआ है। हाथ से ही भर के में ये जो प्रमाण पत्र होते हैं, ये प्रमाण पत्र दिल्ली बोर्ड से आते हैं, डीजीटी से। डीजीटी से मतलब खाली आता है, ब्लैंक आता है ये। डीजीटी के तो कितने बच्चे हैं उसके हिसाब से आएगा, फिर आपका ये संस्थान भर के देगा। तो संस्थान है, चाहे ये हाथ से लिख दे, वैसे ज्यादातर संस्थान हाथ से ही लिख के दे रहे हैं। बाकी चाहे तो यहाँ पे कंप्यूटर से भी लिख सकते हैं, तो यहाँ कंप्यूटर से भी ये लिख सकते थे। ठीक है, तो यहाँ चाहे कंप्यूटर से लिख दीजिए, चाहे फिर वो यहाँ हाथ से, वैसे ज्यादातर सिंपल पड़ता है तो लोग ज्यादातर हाथ से, कई संस्थान हाथ से लिख के दे देते हैं, और हो सकता है कंप्यूटर वाले तो हमने देखी नहीं, कंप्यूटर से आजकल लिख देते होंगे यहाँ। बाकी ये सेम सर्टिफिकेट पूरे भारत में हर एनएसटीआई में यही कागज मिलेगा। तो ये आप देख पा रहे हैं क्राफ्ट अनुदेशक सर्टिफिकेट, तो ये सर्टिफिकेट नंबर यहाँ का है, इसी की हर जगह जरूरत पड़ेगी अनुदेशक में। तो ये प्रमाण पत्र मांगेंगे वो, जिनका सिलेक्शन होगा कहीं भी अगर होता है अनुदेशक का। वन मिनट। हाँ, तो हम लोग पढ़ रहे हैं, ये न्यू बुक है और ये कई एनएसटीआई में फॉलो की जा रही है बुक, तो हमें मिल गई इसलिए हमने मंगा ली, ले ली है बुक। तो ये बुक में काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, काफी इससे आता भी है, और कई एनएसटीआई इसको प्रेफर कर रहे हैं। जो पहले पढ़ा चुके हैं वो भी कई एनएसटीआई में चल रहा है, और जो ये अब नई बुक ये मिली है तो इसमें भी काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, तो इसको हम लोग कर लेंगे। ज्यादा बड़ी बुक नहीं है, इंपॉर्टेंट पॉइंट दिए हैं, पतली बुक है, तो इसको कर लेंगे कंप्लीट। तो ये जो है आप देख रहे हैं उद्देश्य आपके सारे इतने काम एटीआई सीटीआई के हैं। जो एनएसटीआई है उसकी ये जिम्मेदारियां होती हैं, ये उनके काम है, इस वजह से इन्होंने ये किया है। तो क्राफ्ट अनुदेशक सर्टिफिकेट देना। नेक्स्ट आगे, ट्रेनिंग इन पेडागोगी, टीआईपी, इट ऑब्जेक्टिव, और इसके ऑब्जेक्टिव बताने। तो जो प्रिंसिपल, तो ये जो आप देख पा रहे हैं इसमें लिखा हुआ है पेडागोगी दिया है। तो जो पेडागोगी होता है ये क्या है, पेडागोगी जो बार बार कह रहे हैं, तो ये भी क्या है, जैसे पीओटी का एक पार्ट हमने बताया था, 4 भाग होते हैं। तो पेडागोगी में क्या क्या आता है वो मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ। इसमें 3 पॉइंट, ये जो शब्द, हाउ, कैसे, आवाज नहीं आ रही सर, पेडागोगी में नहीं आ रही आवाज? फंस फंस के आ रही है सर, पेडागोगी समझ नहीं आया। अच्छा, आवाज आ रही क्लियर? तो आ रही है सर। चलिए ओके। हाँ, तो हम बता रहे थे पेडागोगी, तो ये देख रहे हैं टीआईपी। तो जो टीआईपी दिया हुआ है ये, इनका मतलब है कि आप देख पा रहे हैं कि इसका मतलब ही होता है व्हाट मीन्स क्या, व्हाई मीन्स क्यों, हाउ मीन्स कैसे। तो ये 3 वर्ड इसके अंतर्गत आते हैं। तो मतलब पीओटी जो पढ़ाई जाती है, प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग, उसमें मतलब इसका स्थान बहुत ज्यादा है कि ये ऐसा क्यों हो गया, ऐसे कैसे करेंगे, ये क्या है। तो इस प्रकार के प्रश्न बार बार उठते हैं जब आप पढ़ते हैं इसे, पीओटी को। तो पेडागोगी जो है, तो हमने बताया था पीओटी का क्या है, 4 पार्ट्स में, अलग अलग 4 भागों में उनके नाम होते हैं। तो सबसे पहले प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग, पीओटी के शिक्षण के सिद्धांत। शिक्षण के सिद्धांत में क्या होता है कि इसमें क्या है, सीखना है, सिखाना है।
तो ये इम्पोर्टेंट है, तो आप देख पा रहे हैं। प्रशिक्षण का महत्व यानी कि ट्रेनिंग का महत्व सीखने सिखाने का मनोवैज्ञानिक यानी कि साइकोलॉजिकल मेथड, मनोवैज्ञानिक विधियों या विभिन्न विधियों द्वारा दिया जाता है और अनुदेशक व प्रशिक्षक को अनुदेशक प्रशिक्षक से अच्छा कुशल एवं निपुण बनाने के लिए बातों को समझाया जाता है। तो अनुदेशक तभी हो जाते हैं, आपके अंदर वही गुण क्वालिटी आ जाते जब। आवाज आ रही ना क्लियर? सर क्लास बार बार डिस्कनेक्ट हो रही है। डिस्कनेक्ट हो रही है, चलिए ओके। सर डिस्कनेक्ट हो रही है, बार बार अटेंडेंस कर लो। हाँ अटेंडेंस कर लीजिएगा, ठीक है, देख लेना। तो और नेक्स्ट टाइम ये कुछ दिनों के लिए है, बाकी भी टाइम बदल देंगे, देखो बदलेंगे टाइम, ठीक है, टाइम चेंज कर देंगे। क्योंकि सुबह मैं आपको बता चुका हूँ, जब मैंने 9 बजे करते हैं या 10 बजे का टाइम आपका रहता है, ज्यादातर चल ही रहा था, तो 9-10 बजे तो हम सफर करते हैं। हेलो सर, एनएसटीआई बंद है, आप किस लिए जाते हो? कहाँ बंद है, ओपन है। अरे मतलब टीचर बच्चे नहीं आते सर, आप किसको NSTI पढ़ाते हो? तो आपका क्या काम है? वो बच्चे नहीं वहाँ आते? अरे ऐसा नहीं होता है, वहाँ बच्चे नहीं तो बाकी ऑफिस वर्क बहुत होता है। वहाँ क्या करना है, अटेंडेंस लगाना है, मेन रजिस्टर पे अटेंडेंस लगाना है, फिर उसके बाद ऑनलाइन क्लासें वहीं से होती है। कई टीचर जितने वहीं से, तो क्या ऑनलाइन क्लासें बहुत से लोग करते हैं, बहुत से लोग घर से करते हैं। लेते हैं, सब वहीं से लेते हैं। हाँ तो फॉर्मेलिटी सब वहीं से ऑर्डर आते हैं, तो सब फॉर्मेलिटीज तो करनी पड़ेगी ना, तो जरूरी है। इतने बजे कहाँ कोई जग पाएगा, सुबह कर दो 6 बजे, कहाँ कोई जग पाता है? नहीं सर, सुबह नहीं, 6 बजे बहुत होता है। सुबह कहाँ जग पाता है? चलिए अटेंडेंस कर लीजिएगा, 2 मिनट रह गए। हाँ चलिए, हाँ तो हम बता रहे थे, कोई बात नहीं, थोड़ा है नेटवर्क इश्यू, मैं टाइम बदल दूंगा बाद में। और देख लेते हैं, शायद जूम ऐप को चाहिए वो, है ना, रिफ्रेश चाहिए जूम ऐप को, शायद अपडेट करना हो सकता है, तो मैं सब देख लूंगा। अपडेट भी हाँ, कर चुके हैं सर कुछ, फिर भी वो एक्चुअली देखो फ्री का काम फ्री जैसा होता है, समझ रहे हो, ये ऐप है फ्री, तो बस फ्री जैसा काम है, और क्या, तो नेटवर्क इश्यू बहुत तो ज्यादा सर फिर रहता है। ऑनलाइन क्लास का नाम क्या है? इसको तो कॉलेज वालों को अरेंज करवाना चाहिए या तो टीचरों को अरेंज करना चाहिए। तो वो बात तो वही, वो मैनेजमेंट संस्थान की जिम्मेदारी, खर्च करें तो वो बाईजोस और वो सब नहीं आता जो पढ़ाने वाला, एक से एक ऐप चले हैं बहुत से, तो वो सब मतलब पहले उन्हें पेमेंट वो करना पड़ता है, उसका खरीदना पड़ता है, 6 महीने का, साल भर का, इस तरह का होता है ना, सब्सक्रिप्शन तो जिसे सर ये बोलते बात हैं। तो आप पहुंचा सकते हैं ना हम लोगों की, कि भाई मतलब हाँ हाँ चलिए आप ओके, भी तो हम सर बता वेट रहे थे, कर देते हैं जब कोई बात बोलते हैं तो। कंप्लीट हो गया, अब कुछ नहीं बचा है। अब लास्ट में पूरी की जो स्टार्टिंग जो क्लासें हो गई, अब ये जो ये एकदम लास्ट चल रहा है, पता है, मुश्किल से ये हफ्ते भर, 3 दिन इस महीने में बचे हैं, 4 दिन इस महीने में बचे हैं, 3 दिन, और फिर अगले महीने खुलने के चांसेस हैं। तो अब जब हफ्ते भर बचा है 10 दिन, तो अब उसमें अब चेंज कराने को कोई, ये तो शुरुआत से ही होना चाहिए था सिस्टम। चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम से देखेंगे। चलो, हाँ तो हम बता रहे थे प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग, ठीक है, तो क्या करना है, सबसे पहले क्या है, वही बता रहे हैं कि जो अनुदेशक होता है, हम पहले बता चुके हैं, आप सरकारी ITI में बिना CTI के भी लग सकते हैं। आपने CTI नहीं की है तब भी आप लग सकते हैं गवर्नमेंट ITI में। खासकर उसका जो सबसे अच्छा उदाहरण है वो मध्य प्रदेश का है। मध्य प्रदेश में क्या होता है, पर ईयर हर साल क्या करते हैं, जो लोग